देखो रिसेंटली जो है महाराष्ट्र सरकार ने जो एक नया बिल लेके आया है जो सेक्सुअल क्राइम पे जो है डील करेगा। तो यहाँ पे जो एक नया कानून जो है यहाँ पे ला रहे हैं महाराष्ट्र सरकार जो है, इसको जो है शक्ति एक्ट का जो है नाम दिया गया है। ठीक है, और ये जो है टॉपिक यूपीएससी के लिए जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को प्रेजेंट कर रहा हूँ मैं, मेरा नाम है शशांक। ना देखो ये आर्टिकल आप देखो, डेथ पेनल्टी, स्टेप फाइन्स एंड अदर चार्जेस इन द न्यू महाराष्ट्र बिल ऑन सेक्सुअल क्राइम। तो अब जो सेक्सुअल क्राइम जो हो रहे हैं उसको लेके महाराष्ट्र सरकार जो है एक नया बिल लेके आई है। ठीक है, इसको जो है जो वहाँ की लेजिस्लेटिव असेंबली है वहाँ लाया जाएगा। ठीक है, फिर जो है इस पे जो है एक्ट जो है इसको बनाया जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसको लाने का मेन रीजन यही है कि सरकार जो है ये चाहती है कि यहाँ पे नया लॉ लाया जाए जिससे जो वायलेंस के केसेस जो बढ़ रहे हैं उनको जो है यहाँ पे कम किया जाए। ठीक है ना, जो सेक्सुअल वायलेंस जो हो रहा है वुमेन्स और चिल्ड्रन के अगेंस्ट में, उससे रिलेटेड जो है ये कानून है। और यहाँ पे डायरेक्ट जो है डेथ पेनाल्टी की जो है बात करी गई है। तो हम डिस्कस करने वाले हैं इस टॉपिक को। उसके पहले हमेशा की तरह जो है क्वेश्चन है, कौन सा नेशनल पार्क जो है ये महाराष्ट्र में आपको देखने को मिलेगा। तो आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है और कमेंट बॉक्स में जो है इसका आंसर देना है। सबसे पहला जो है चंदोली नेशनल पार्क, नवेगांव नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क और सरिस्का टाइगर रिजर्व। तो ये चार में से जो है आपको बताना है महाराष्ट्र में जो है कौन कौन से नेशनल पार्क जो है स्थित हैं। और जो महाराष्ट्र से रिलेटेड डिटेल है वो भी जो है आप यहाँ पे दे सकते हो। आप मुझको फेसबुक और इंस्टाग्राम पे जो है फॉलो कर सकते हो और वहां पे जो है आप मुझको अपने डाउट पूछ सकते हो। जस्ट गो टू गूगल प्ले स्टोर, डाउनलोड द MM अकेडमी ऐप। आप iOS पे भी डाउनलोड कर सकते हो। और अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो यहाँ पे जो है आपको हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाला है ना। देखो सबसे पहले हम बात करते हैं तो यहाँ पे स्टेट कैबिनेट जो है अप्रूव कर दिया है कि ड्राफ्ट जो बिल जो है उसको ड्राफ्ट किया जाए जिसका नाम जो है शक्ति एक्ट दिया जा रहा है। ठीक है, इसमें जो है सर्टेन जो है पनिशमेंट है और डेथ पेनाल्टी भी है। ठीक है ना, लाइफ सेंटेंस भी है और फाइन्स भी हैं जो प्रिपरेटर्स जो हैं बेसिकली उनके अगेंस्ट में। यहाँ पे महाराष्ट्र का जो शक्ति क्रिमिनल लॉ जो है महाराष्ट्र अमेंडमेंट एक्ट 2020 और जो स्पेशल कोर्ट और मशीनरी फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ महाराष्ट्र शक्ति क्रिमिनल लॉ 2020, तो यहाँ पे जो है इसको शेप दिया जा रहा है एक लॉ को जो बेसिकली क्राइम जो वुमेन्स और चिल्ड्रन के अगेंस्ट में होते हैं उनके लिए जो है एक कानून जो है लेके आ रही है महाराष्ट्र की सरकार। और प्रेजेंट में अगर मैं बात करूं तो चीफ मिनिस्टर हैं उद्धव ठाकरे और गवर्नर कौन है, तो गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी। तो भगत सिंह कोश्यारी जो है यहाँ के गवर्नर है। तो यहाँ पे देखो इस बिल को ड्राफ्ट करने के लिए जो है टेबल जो है कर दिया गया है। स्टेट लेजर जो है जो अपकमिंग 2 और 3 जो विंटर सेशन होने वाला है मुंबई में उसको जो है दिसंबर 14 और 15 में जो है इसको किया जाएगा। वेल नाउ देखो सबसे मेन रीजन है इस बिल को लाने का और इस लॉ को लाने का, सरकार ये चाहती है कि यहाँ पे नया लॉ लाया जाए। ठीक है ना, जिससे जो केसेस जो बढ़ रहे हैं वायलेंस के उनको जो है यहाँ पे जो है कम किया जाए। स्पेशली जो सेक्सुअल वायलेंस जो है जो वुमेन्स के अगेंस्ट है वो चिल्ड्रन के अगेंस्ट में होते हैं उनके लिए। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो महाराष्ट्र की सरकार जो है यहाँ पे बेसिकली इस बिल को जो है ड्राफ्ट कर रही है और यहाँ पे जो है बहुत सारे चेंजेस जो है वो लॉ में जो है लेके आने वाली है। अभी जो प्रेजेंट में लॉ है उसमें जो है काफी जो है चेंजेस जो है यहाँ पे लाए जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो है एग्जिस्टिंग लॉ जो है वायलेंस जो वुमेन्स और चिल्ड्रन के अगेंस्ट में जो होते हैं उनके लिए ये बिल यहाँ पे प्रपोज करता है कि यहाँ पे शक्ति एक्ट जो है 2020 का लाया जाए। ठीक है, तो इस बिल को जो है नाम दिया गया है द शक्ति एक्ट। ये प्रोविजन जो है यहाँ पे पनिशमेंट को जो है बढ़ाया जा रहा है जिसमें डेथ पेनाल्टी जो है रेप पे, अगर कोई भी का रेप होता है, ठीक है ना, और उसको जो है बेसिकली यहाँ पे डेथ पेनाल्टी जो है दी जाएगी। ठीक है, और फाइन जो है करीब 10 लाख से ऊपर का जो है यहाँ पे फाइन जो है देखने को मिलेगा। यहाँ पे अगर आप देखोगे जो प्रेडेटर्स जो है बेसिकली उन पे जो है यहाँ पे फाइन लगाया जाएगा जो वायलेंस कर रहे हैं, और उसके साथ साथ जो है यहाँ पे फास्टर इन्वेस्टिगेशन भी होगी और क्विक डिस्पोजल जो है केसेस यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो क्विकर डिस्पोजल जो है केसेस का हमको देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मेन रीजन यही है कि महाराष्ट्र सरकार को जो है एक नया लॉ यहाँ पे जो है लाया है महाराष्ट्र सरकार ने। तो यहाँ पे रीजन क्या है, तो रीजन महाराष्ट्र सरकार ये देती है कि यहाँ पे जो एक नए लॉ की बहुत ज्यादा सख्त जरूरत थी क्योंकि महाराष्ट्र में अगर आप देखोगे तो कंटिन्यूसली जो है यहाँ पे जो है केसेस जो है बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वायलेंस के जो है केसेस यहाँ पे बढ़ रहे हैं और यहाँ पे जो सेक्सुअल वायलेंस के केसेस जो है वुमेन्स और चिल्ड्रन के अगेंस्ट में वो जो है यहाँ पे बहुत ज्यादा जो है यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे कि यहाँ पे जो है ना जो सेक्सुअल ऑफेंस जो है वुमेन्स और चिल्ड्रन के अगेंस्ट में इसको जो है यहाँ पे कंट्रोल किया जाए। ठीक है, और यहाँ पे बहुत ही नेसेसरी है कि यहाँ पे जो है इन्वेस्टिगेशन को जो है कंप्लीट किया जाए और फिर जो है इस केस का जो है ट्रायल जो है होगा। तो यहाँ पे जो है प्रॉपर जो एक टाइम लिमिट सेट की गई है। ठीक है, तो ये सब जो चीजें होना है, किसी के साथ मान लीजिए किसी को मतलब प्रॉब्लम हुई है, ठीक है, यहाँ पे जो है किसी के साथ केस हुआ है,
अब उसके बाद जो है यहाँ पे फिर FIR होगी, उसके बाद जो यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन होगी, फिर जो है उसके बाद कोर्ट जाया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इतना बड़ा प्रोसीजर है, ठीक है। तो यहाँ पे 4 फेज जो है आपको देखने को मिल रहा है। और अगर वो जो मतलब जिसके साथ कुछ प्रॉब्लम हुई है तो कोई केस हुआ है, बेसिकली वो हॉस्पिटल में है, ठीक है ना, और वहां पे जो है उसको इतना समय जो है हो जाएगा। और आप देखते हो कि इन सब चारों चीजों में जो है बहुत समय लगता है, ठीक है, करीब 2-3 साल लग जाते हैं और उससे भी ज्यादा जो है लग जाते हैं। तो उसको कम करने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने यहाँ पे ये किया है कि एक टाइम फ्रेम भी बना दिया है कि इतने दिनों में जो है आपको जो है बेसिकली जो है आपको इन्वेस्टिगेशन करना ही है और इतने दिन में जो है इसका फैसला हो जाना चाहिए। यहां पे अगर आप देखोगे तो इफेक्टिवली जो है कंट्रोल आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना, जो ऑफेंस हो रहे हैं वुमेन और चिल्ड्रन के अगेंस्ट में। और यहाँ पे जो है इन्वेस्टिगेशन जो है ये भी जो है टाइम पे जो है कंप्लीट करनी पड़ेगी, ठीक है ना, और पूरे टाइम फ्रेम पे जो है इसको जो है पूरा करना पड़ेगा। यहां पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे बेसिकली किस लॉ पे जो है अमेंड प्रपोज किया गया, मतलब किस चीज को यहाँ पे अमेंड किया जा रहा है, तो ये बिल जो है ड्राफ्ट किया जा रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे जो है इंडियन पीनल कोड और बेसिकली जो CRPC जो है हमारा कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट, तो यहाँ पे जो है इसमें जो है चेंजेस करे जा रहे हैं। तो ये चेंजेस जो है प्रपोज करे गए हैं कि जो एग्जिस्टिंग सेक्शन है जो रेप के, सेक्सुअल हेरेसमेंट के, एसिड अटैक के और चाइल्ड जो सेक्सुअल एब्यूज है, तो इन सब सेक्शन में जो है यहाँ पे जो है चेंजेस जो है करने वाले हैं। ये बिल जो है डेथ पेनाल्टी प्रपोज करता है। अगर मान लीजिए किसी के साथ रेप होता है, गैंग रेप होता है और कोई जो पर्सन जो है बेसिकली ये करता है तो उसको जो है यहाँ पे डेथ पेनाल्टी जो है दी जाए। उसके साथ जो है यहाँ पे एग्रोवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट जो होता है, जो माइनस होते हैं, ठीक है ना, अगर आप देखोगे एसिड अटैक के जो केस हैं तो वहां पे जो है ग्रीवियस जो इंजरी होती है तो इसके लिए भी जो है काफी जो है यहाँ पे मतलब काफी जो है यहाँ पे सजा जो है वो दी गई है। तो डेथ पेनाल्टी जो है ये प्रपोज की गई है, ठीक है ना। यहाँ पे जो है जो केस जो हीनस है इन नेचर में, ठीक है ना, यहाँ पे जो है एडिक्वेट कंक्लूसिव एविडेंस जो है ये अवेलेबल है, ठीक है। और सर्कमस्टेंसेस जो है ये वारंट जो है यहाँ पे जो है पनिशमेंट का आपको देखने को मिलेगा। वेल देखो ये बिल तो ये बोलता है कि यहाँ पे जो है हैवी फाइन जो है लाया गया है, करीब 10 लाख तक का जो है फाइन हो सकता है जो गिल्टी जो है फाउंड होगा। यहाँ पे जो एग्जिस्टिंग लॉ है वो ये देखोगे इसमें जो है बेसिकली स्पेसिफिक अमाउंट जो है नहीं बताया गया था। पहले के जो सेक्शंस हैं, पहले का जो लॉ है उसमें कोई स्पेशल जो है अमाउंट नहीं बताया गया, लेकिन यहाँ पे जो है प्रॉपर जो है अमाउंट यहाँ पे बताया जा रहा है। यहाँ पे जो है 10 लाख तक का फाइन जो है आपको देखने को मिलेगा। अब बात करें अगर एसिड अटैक की, तो एसिड अटैक में जो है यहाँ पे ग्रीवियस जो है इंजरी आपको देखने को मिलेगी, ठीक है ना, जो विक्टिम के साथ हो रही है। यहाँ पे जो है फाइन करीब जो है 10 लाख से ज्यादा का आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। जो विक्टिम जो है उसके ट्रीटमेंट के लिए जो है यहाँ पे प्लास्टिक सर्जरी जो होगी और रिकंस्ट्रक्शन जो होगा तो उसके लिए जो है बेसिकली यहाँ पे जो है पेड किया जाएगा। वेल यहाँ पे ये जो बिल है ये प्रपोज करता है कि पनिशमेंट जो है यहाँ पे बढ़ाई गई है जो एग्जिस्टिंग लॉ जो है उसमें, ठीक है ना। उसके साथ जो है बहुत सारे जो सेक्शन है जहाँ पे सजा 5 साल थी वहां पे जो है 7 कर दी गई है, ठीक है। यहाँ पे कई जगह 7 थी तो वहां जो है 10 साल कर दी गई है, ठीक है ना। तो जो एग्रावेटेड जो केसेस हैं सेक्सुअल वायलेंस के उसमें जो है यहाँ पे बेसिकली जो सजा जो है वो बढ़ाई गई है, तो 7 से जो है 10 कर दी जा रही है। 7 साल से पहले तो अब 10 साल की सजा होगी और पहले जो 5 साल थी उसमें जो है 7 साल की सजा जो है होने वाली है। वेल ये बिल जो है यहाँ पे अमेंडमेंट जो है प्रपोज करता है जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है उसमें, ठीक है ना। और यहाँ पे जो इन्वेस्टिगेशन है वो जो है करीब 15 दिन में जो है हो जानी चाहिए, विद इन 15 डेज में जो है यहाँ पे हो जाना चाहिए। जब FIR जो है फाइल्ड होती है, जैसे ही FIR फाइल्ड होगी तो 15 दिन के अंदर जो है यहाँ पे जो है इसका जो इन्वेस्टिगेशन है वो कंप्लीट हो जानी चाहिए, ठीक है। और ये जो है एक्सटेंडेबल है, मतलब सिर्फ 7 दिन तक जो है आपको एक्सटेंशन मिलेगा। 15 दिन हो गए प्लस 7 दिन जो है और आपको एक्स्ट्रा मिलने वाले हैं, इसके आगे जो है कोई भी समय नहीं मिलेगा। लेकिन अगर विद इन समय जो है ये नहीं होता, विद इन टाइम जो दिया गया है उसमें जो है इसकी इन्वेस्टिगेशन नहीं होती, तो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को जो है एक्सप्लेन करना पड़ेगा रीजन कि रिटन रिपोर्ट में कमिश्नर ऑफ पुलिस को और स्पेशल इंस्पेक्टर जनरल जो है उनको कि ये जो है आपने इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं की इतने समय पे। ये जो बिल है ये ऑल्सो जो है जो ट्रायल हो बेसिकली तो उनको जो है स्टेट करता है कि यहाँ पे जो ट्रायल जो है विद इन 30 डेज जो है हो जाना चाहिए। तो 30 दिन के अंदर जो है यहाँ पे बिल जो है बेसिकली यहाँ पे जो है ट्रायल जो है कंप्लीट हो जाना चाहिए, ठीक है ना। जैसे ही चार्जशीट जो है फाइल्ड होती है जो एक्यूज है उसके अगेंस्ट में, ठीक है ना, और अपील जो है फाइल्ड होती है हायर कोर्ट में, तो यहाँ पे जो है प्रपोज किया गया है कि ये जो है 15 दिन में जो है हाई कोर्ट में जो है डिस्पोज हो जाना चाहिए ये केस, मतलब 45 डेज में जो है इसका फैसला हो जाना चाहिए। ये बिल ये भी प्रपोज करता है कि यहाँ पे जो है एक्सक्लूसिव कोर्ट जो है बनाए जाएंगे, तो इस पर्पस के लिए जो है इस जो केस है सेक्सुअल हेरेसमेंट के और वायलेंस के जो केस हैं उनके लिए जो है एक एक्सक्लूसिव जो है कोर्ट यहाँ पे बनाए जाएंगे। और कुछ प्रोविजन जो है स्पीडी डिस्पोजल जो है केसेस के लिए यहाँ पे बनाए गए हैं कि जल्द से जल्द जो है केसेस का जो है निराकरण हो और लोगों को जो है यहाँ पे न्याय मिले। उसके साथ साथ जो है यहाँ पे स्पेशल कोर्ट भी बनाए जा रहे हैं, ठीक है ना। ये भी जो है आपको पॉस्को एक्ट जो है उसके अंडर में देखने को मिलेंगे। अब स्पेसिफिक प्रोविजन जो है सोशल मीडिया से भी रिलेटेड है, तो यहाँ पे सोशल मीडिया की भी बात आ रही है क्योंकि देखिए
कि मतलब मीडिया पे जो है कुछ भी एब्यूज जो है वुमेन्स के फोटो डालना या कुछ भी डालना, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पे एडिशनल लॉ जो है लाया गया है जो एब्यूज ऑफ वुमेन ऑन सोशल मीडिया पे जो है डील करता है। तो सेक्शन 354E जो है ये ऐड किया गया है यहाँ पे, जो इंटरनेशनल एक्ट है, ठीक है ना। यहाँ पे जो है एक सेंस ऑफ डेंजर जो है क्रिएट करता है, ठीक है ना, वुमेन्स के लिए एक डर क्रिएट करता है। उसके साथ साथ जो है जो इंसल्ट होती है उनकी, ठीक है ना, इंसल्ट हो रही है और मोडेस्टी हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे जो है और वर्ड्स जो उल्टे सीधे उनको बोले जाते हैं, तो इसी के लिए जो है यहाँ पे, और जो ऑफेंसिव जो कम्युनिकेशन होती है तो ये भी जो यहाँ पे इंक्लूड किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है अगर आप ऐसा करते हो तो उसकी मैक्सिमम पनिशमेंट जो है ये 2 साल की है और यहाँ पे करीब 1 लाख रुपए का जो है फाइन ये सरकार जो है लगाएगी। उसके साथ साथ जो है यहाँ पे अगर आप मॉर्फेड वीडियो जो है अपलोड करते हो वुमेन्स के, उनको डराते हो, धमकाते हो, ठीक है ना, उनकी फोटोज अपलोड करते हो, वीडियोज अपलोड करते हो जो उनको जो है डिफेम कर सकता है, ठीक है ना, तो ये जो है और उनकी प्राइवेसी को जो है वायलेट करेगा, तो उसके लिए भी जो है यहाँ पे जो है इंक्लूड इसमें किया गया है। ये बिल जो है ये मैंडेटरी करता है यहाँ पे इंटरनेट को कि यहाँ पे जो टेलीफोन प्रोवाइडर है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो है, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड जो है ये जो शेयर होते हैं यहाँ पे, ठीक है ना, तो इनके जो डाटा को जो है यहाँ पे प्रूव किया जाए, जो सेक्सुअल वायलेंस जो वुमेन्स के अगेंस्ट में हो रहा है उनको, ठीक है, तो यहाँ पे विदिन 7 डेज जो है उनको ये करना है। उसके साथ जो है पनिशमेंट जो है ये सिंपल इम्प्रिजनमेंट जो है आपको देखने को मिलेगी 1 मंथ की, और फाइन जो है यहाँ पे 5 लाख का जो है आपको देखने को मिलने वाला है। तो ये जो है जो मतलब जो इस तरीके की पिक्स जो है अपलोड करेगा, इंटरनेट का जो है गलत यूज करेगा, उनको जो है यहाँ पे जो है बेसिकली जो फाइन जो है 5 लाख का जो है यहाँ पे इम्पोज किया जाएगा। यहाँ पे देखो फॉल्स इन्फॉर्मेशन रिलेटेड भी जो है यहाँ पे कुछ प्रोविजन लाए गए हैं। तो फॉल्स प्रोविजन ये बोलता है, ये बिल जो है ये प्रोविजन लाया गया है कि फॉल्स कंप्लेंट जो होती है, मान लीजिए कोई अगर गलत कंप्लेंट करता है, ठीक है, तो यहाँ पे जो है एक ऑफेंस जो है ये माना जाएगा और यहाँ पे जो है बेसिकली जो इंटेंशन है उसको जो है ह्यूमिलेट करने का जो है यहाँ पे चार्ज लगाया जाएगा, ठीक है ना। उसके साथ जो एक्सटोर्ट करना, थ्रेटन करना, डिफेम करना, हैरेस करना, तो बेसिकली यहाँ पे जो है पर्सन को जो है उसको इम्प्रिजनमेंट जो है फेस करना पड़ सकता है 1 साल तक का, और फाइन जो है यहाँ पे लगा सकते हैं, और दोनों ही यहाँ पे हो सकता है। तो यहाँ पे सजा भी हो सकती है प्लस जो है फाइन भी यहाँ पे लगाया जाएगा। कुछ और प्रोविजंस हैं जो बेसिकली वुमेन्स और चिल्ड्रन के ऑफेंडर जो रजिस्ट्री है ये उसको जो है नेशनल रजिस्ट्री जो सेक्सुअल ऑफेंडर्स है तो उससे जो है इसको लिंक किया जाएगा, ठीक है ना। जो अवेलेबल होगा कि जो लॉ इन्फोर्समेंट जो एजेंसी है उनको जो है यहाँ पे डिटेल मैंने पर्सन की, ठीक है, और यहाँ पे जो ऑफेंस कर रहे हैं तो उनको भी जो है यहाँ पे बेसिकली जो है ये जो लॉ है यहाँ पे जो है उनको सब जो है यहाँ पे डिटेल मिल जाएगी। तो सेक्सुअल वायलेंस जो होते हैं वुमेन्स और चिल्ड्रन के अगेंस्ट में, तो यहाँ पे जो है उनके लिए जो है उनसे रिलेटेड जो डिटेल है तो यहाँ पे जो है उनको मिल जाएगी, जो क्राइम कर रहे हैं उनसे रिलेटेड, ठीक है। यहाँ पे जो एक सेपरेट पुलिस टीम भी बनाई जा रही है, ये भी सेटअप करी जाएगी हर डिस्ट्रिक्ट में, जो बेसिकली ऐसे केसेस का जो है निराकरण करेगी और ऐसे केसेस को जो है यहाँ पे देखेगी, ऐसे केसेस को जो है सॉल्व करने वाली है। ये बिल जो है ये भी बताता है कि गवर्नमेंट जो है यहाँ पे इंस्टीट्यूशन सेटअप करेगा जो 1 स्टॉप सेंटर होगा, जो विक्टिम को जो है रिहेबिलिटेशन प्रोवाइड यहाँ पे किया जाएगा, लीगल एड प्रोवाइड करी जाएगा, काउंसलिंग होगी, उनकी मेडिकल सपोर्ट जो है यहाँ पे उनको दिया जाएगा, और जो है बेसिकली वेरियस स्कीम जो है यहाँ पे लाई गई हैं, जैसे मनोधैर्य, तो ये जो है एक स्कीम है, ठीक है ना। तो इस तरीके की जो यहाँ पे स्कीम जो है लाई गई है, एक 1 स्टॉप सेंटर इनको बनाया जाएगा, तो विक्टिम्स को जो है सब सुविधाएं जो है यहाँ पे दी जाएंगी। ना वापस आते हैं हम अपने क्वेश्चन पे कि यहाँ पे कौन कौन से नेशनल पार्क जो है ये महाराष्ट्र में आपको देखने को मिलेंगे। तो देखो 2 नेशनल पार्क जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक चंदोली नेशनल पार्क और एक नवेगांव नेशनल पार्क, ठीक है। तो ये जो है बेसिकली ये आपको जो है महाराष्ट्र में देखने को मिलेंगे। ये बांधवगढ़ नेशनल पार्क जो है ये आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा, और सरिस्का नेशनल पार्क जो है आपको कहाँ देखने को मिलेगा, तो बेसिकली ये जो है आपको उड़ीसा में जो है देखने को मिलने वाला है। तो ये जो है आपको ध्यान रखना है, और उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है यहाँ पे क्लैरिटी मिली होगी, ठीक है। तो जो हमने टॉपिक डिस्कस किया है, और मैं आपको बता दूँ महाराष्ट्र जो है बहुत ही बेसिकली एक उनकी स्कीम है शिव भोजन स्कीम, तो ये जो है काफ़ी न्यूज़ में रहती है, ठीक है। तो ये जो है आपको ध्यान रखना है, और बेसिकली अगर हम बात करें तो सरिस्का जो टाइगर रिजर्व है ये बेसिकली उड़ीसा में नहीं है, ये राजस्थान में, ठीक है। तो ये जो है आपको ध्यान रखना है। और जो सतकोसिया है ये कहाँ पे है, तो ये आपको बताना है। सतकोसिया जो टाइगर रिजर्व है, सतकोसिया और सिम्पलीपल, तो ये बेसिकली जो है आपको कहाँ देखने को मिलने वाले हैं, उड़ीसा में, ठीक है। तो ये जो है आपको ध्यान रखना है, और उम्मीद करता हूँ कि जो यहाँ पे जो है आपको जो है क्लैरिटी मिली होगी, ठीक है। और ये था एंड इस वीडियो का, और उम्मीद करता हूँ कि आपको जो यहाँ पे बहुत कुछ जानने को मिला होगा। सो गॉड ब्लेस यू, गुड बाय, सी यू नेक्स्ट वीडियोस ऑफ MM Academy, टिल देन टेक केयर।